डियर फ्रेंड, आपने बहुत से स्ट्रक्चर, बहुत सी चीजें सीख ली हैं। आज आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, व्हाट इज योर गोल? क्या आप इस बात को बता पाएंगे? या कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, तो जब आपसे कोई इंग्लिश में ये वाक्य बोल देता है व्हाट इज योर गोल, तो आप रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। आज हम इंग्लिश बोलने में इन्हीं चीजों का प्रयोग करेंगे कि अपने गोल को, अपने लक्ष्य को कैसे बताएंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बात हुई थी कि हम अपनी बातों को पैराग्राफ में कहना सीखेंगे कि हमारे क्या मैटर्स हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तो उस पैराग्राफ के मैटर्स को सीखने के लिए आप वीडियो को अंत तक बने रहिए ताकि आप अपनी बातों को पैराग्राफ फॉर्म में कह सकें। तो आइए देखते हैं, स्पोकन इंग्लिश है ये, जो वीडियो 6 to 10 है, सेल्फ इंट्रोडक्शन मास्टर क्लास है ये। हाउ टू स्पोक योर डेली रूटीन इन वन स्मूथ पैराग्राफ, बात हुई थी पैराग्राफ में। बिगिनर फ्लुएंसी प्रैक्टिस है, पार्ट 1 है। द 4 स्टेप रूटीन फार्मूला, ये रूटीन जो बताते हैं ये 4 स्टेप है। जैसे इसमें कौन कौन सा आता है, जैसे मॉर्निंग है, स्कूल है, वर्क टाइम है, इवनिंग है, नाइट है, ये चीजें आती हैं इसमें। दिस क्रिएट्स नेचुरल स्ट्रक्चर, यही जो है 4 चीजें क्लियर स्ट्रक्चर को क्रिएट करती हैं। आप पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अब जरा ध्यान पूर्वक सुनिए इसको कि किस तरीके से है। ये एक मॉडल मैं दे रहा हूं पैराग्राफ, इसको लिसन फर्स्ट। सबसे पहले आप इसको सुनिए क्या है, इसको जरा ध्यान सुनिए। एवरी डे, ध्यान दीजिएगा, एवरी डे आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ, आफ्टर दैट I have my breakfast and go to school. I attend my classes and return home at 3 PM. In the evening, I complete my homework and play cricket with my friends. At night, I have dinner with my family and go to bed at 10 PM. आपको नोटिस क्या देखा, आपने कुछ देखा? ये सारी चीजें आपने सीख लिया है और इसी को मैंने एक पैराग्राफ में बांट दिया है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नई चीज आई हो। आपने एवरीडे सीखा था, वेकअप सीखा था, मॉर्निंग सीखा था, ब्रश सीखा था, टी सीखा था, टेक अ बाथ सीखा था, आई हैव माई ब्रेकफास्ट सीखा था। आफ्टर दैट ये यहाँ पे एक नई चीज आई हुई है, यही मैंने बताया था। एंड मैंने बताया था कि हम एंड कैसे जोड़ते हैं। गो टू स्कूल आपने सीखा था। आई अटेंड माई क्लास, और अटेंड एंड की बात आ चुकी है। रिटर्न होम सीखा था आपने। एट 3 PM ये सीखा था। इन द इवनिंग आपने सीखा था। आई कंप्लीट माई होमवर्क आपने सीखा है। एंड प्ले, यहाँ पे एंड फिर जुड़ गया है, प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, और ये भी आपने सीखा था माई फ्रेंड्स। तो इस तरीके की ये सारी चीजें आपने पहले सीखा है। केवल क्या क्या है गया है कि एंड से इसको जोड़ दिया गया है और एक फ्लो में इसको यूज कर दिया गया है। इसको एक बार 2 बार सुनिए और फिर उसके बाद इसको अपने फ्लो में बोलने का प्रयास कीजिए। नो कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर, कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर नहीं है। फिर उसके बाद ओनली सिंपल सेंटेंस है, सारे सिंपल सेंटेंस है, बट इट साउंड्स फ्लुएंट। ये साउंड फ्लुएंट करता है। कैसे करता है, वाई, क्यों? बिकॉज इट इज ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज है। पहले से ऑर्गेनाइज, आप पहले से सीखते हुए चले आ रहे हैं और ये ऑर्गेनाइज है। अब जैसा देखिए किस तरीके से यूज कनेक्टिंग वर्ड्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है। टू साउंड नेचुरल यूज दिस कनेक्टर्स, ये कनेक्टर्स हैं। जैसे आफ्टर दैट एक कनेक्टर ये है, देन एक कनेक्टर ये है, इन द मॉर्निंग एक कनेक्टर ये है, इन द आफ्टरनून एक कनेक्टर ये है, इन द इवनिंग एक कनेक्टर ये है, एट नाइट एक कनेक्टर ये है। फाइनली क्या है, लेट अस इंप्रूव द पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को फिर से एक बार देख लीजिए, किस तरीके से देखना इंप्रूव कीजिए। एवरी डे आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ, आफ्टर दैट आई हैव ब्रेकफास्ट, रुक जाना है, देन आई गो टू स्कूल, तब मैं स्कूल जाता हूं। इन द आफ्टरनून आई रिटर्न होम एंड कंप्लीट माई होमवर्क, दोपहर बाद मैं आता हूं और अपने होमवर्क को पूरा करता हूं। इन द इवनिंग, शाम में, आई प्ले क्रिकेट
फाइनली एट नाइट आई गो टू बेड एट 10 PM, और अंत में, फाइनली माने अंत में, आई गो टू, रात को आई गो टू बेड एट 10 PM. नाउ इट्स फ्लो बेटर, दैट्स ओके. इसी को फ्लो करते हैं. इसमें आपने इतनी चीजों को जोड़ दिया है. ये जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नाइट, फाइनली. ये इस तरीके से थोड़े थोड़े वर्ड्स सीखे. मैंने आपको एक वीडियो में अपने दोस्त की कहानी बताई थी कि वो लंबा सा चिट्ठा लेके शब्दों का घूम रहा है. आपको लंबा सा चिट्ठा नहीं लेके घूमना है, बल्कि आप एक बार पढ़िएगा, ये सारी चीजें याद हो जाएगी. आफ्टर दैट, देन, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नाइट, फाइनली, बस दैट्स ओके. फिर उसके बाद आपने एक पैराग्राफ अपना कंप्लीट कर लिया. अब बात, एक मेरा क्वेश्चन है, व्हाई स्टूडेंट्स स्ट्रगल, क्यों जो है पढ़ने वाले लड़के भी क्यों संघर्ष करते हैं? भाई, आप रोज पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, आपको टीचर आते हैं, टेंस, फेंस, ये वो सारी चीजें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें आपको पढ़ाते हैं. क्यों फिर भी आप स्ट्रगल करते हैं, फिर भी आप संघर्षरत रहते हैं? ऐसा क्यों है? ये देखिए, इसका एक बहुत जो है व्हाई स्टूडेंट स्ट्रगल, ये है स्टूडेंट स्ट्रगल बिकॉज दे ट्राई टू रिमेंबर ग्रामर. सबसे पहली मिस्टेक आप करते हैं कि आप याद करना चाहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो होता है, ये होता है. ऐसे नहीं, आप ग्रामर को याद करने लगते हैं, रिमेंबर करने लगते हैं ग्रामर रूल्स को. दे ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी. और दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, क्यों आप स्ट्रगल करते हैं? आप पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसके बाद उसका इंग्लिश बनाते हैं, फिर उसके बाद तब वो बोलते हैं. तो ये चीज होती है, ये आपको परेशान करती है, ये आपको स्ट्रगल करने पर मजबूर कर देती है. इसलिए जो है डायरेक्ट इंग्लिश बोलिए, ट्रांसलेशन के चक्कर में पढ़िए. दे ओवर थिंक, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं. देखिए, मैं इनिशियल वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि ओवर थिंकिंग मत कीजिए. आप पहले से ही बहुत आगे मत सोचिए और वो जो है गलत हो जाएगा तो लोग हंसेंगे. मैं आपसे कई वीडियोस में बताया हूं कि बड़े बड़े लोग मिस्टेक करते हैं, अपनी मदर टंग में मिस्टेक करते हैं. मैं बता दूं, एक हमारे यहाँ के वकील साहब है और लर्नड आदमी है, हम लोगों से काफी सीनियर है. काफी सीनियर का यूं समझ लिए कि सीनियर नहीं कहा जाएगा, उनको कह लीजिए कि वो हमारे गार्जियन हैं. तो वो एक बार एक मैरिज सेरेमनी में थे, तो वो अपनी मदर टंग, उनकी मदर टंग, हम लोग की मदर टंग जो है उर्दू है, तो कहते हैं कि कमरे काफी खुशहाल हैं, कमरे काफी खुशहाल हैं. अब ये बताइए, कमरे खुशहाल नहीं होते हैं, ठीक ना, लेकिन उन्होंने बोल दिया. अब मैं यहां पे करेक्शन नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा. तो जब उन्होंने बोल दिया तो गलत तो है, वहां खुशहाल होने का कोई मैटर ही नहीं है. खुशहाल तो आदमी होता है जो जिसकी अच्छी स्थिति होती है, उसके पास खाने पीने और रहने सहने की सारी चीजें होती हैं, खुश रहने के सारे ऑब्जेक्ट उसके पास प्रेजेंट हो, तो वो आदमी ना खुशहाल होगा, कि वो खुशहाल होगा, कमरा खुशहाल होगा, है ना. कमरे में एसी लगा हुआ, पता नहीं कमरा खुशहाल है कि परेशान है, क्या दीवारों को ठंडी लग रही है, वो कांप रहा है. तो कमरे खुशहाल नहीं होते हैं. लेकिन उन्होंने ये सेंटेंस यूज किया. बहुत से ऐसे जो है सेंटेंसेस हैं जो काफी लर्नड लोग सीखते हैं, तो बोलते हैं और वो गलत बोलते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं. तो इस पे जो है आप क्या कीजिए कि ग्रामर रूल्स को ओवर थिंकिंग मत कीजिए, स्टॉप डूइंग दैट. और इसी ओवर थिंकिंग को रोकिए. और इसके बाद कीजिए क्या, थिंक इन ब्लॉक, छोटा छोटा ब्लॉक बनाइए, उसी में सोचिए. मॉर्निंग ब्लॉक, स्कूल ब्लॉक, इवनिंग ब्लॉक, नाइट ब्लॉक. जैसे आप सुबह में स्कूल जाते हैं, सुबह का क्या काम है, उन ब्लॉक में बोलिए, छोटे छोटे ब्लॉक बनाइए. दिस ऑर्गेनाइज योर थॉट्स ऑटोमेटिकली, और यही जो है ऑर्गेनाइज करते हैं. जैसे देखिए, एक बात मैं बता दूं, हम लोग जब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करने लगे तो बहुत से लोग क्या करते थे कि मैं भी यूज करता था, उसमें हेडिंग्स के यूज किया करते थे. बीच बीच में हेडिंग्स होती थी और उस हेडिंग्स को उसमें लिखा जाता था, हेडिंग्स को. और बहुत से स्टूडेंट होते थे वो हेडिंग्स को यूज नहीं करते थे.
जैसे सपोज दैट हमको किसी पोएट के बारे में लिखना हो या किसी चीज किसी और के बारे में लिखना हो, तो पहले हम उनका नाम लिखते थे, फिर उसके बाद उनका इंट्रोडक्शन देते थे, फिर उसके बाद उनकी लाइफ हिस्ट्री देते थे, फिर उसके बाद उनके वर्क्स के बारे में देते थे, फिर उन्होंने क्या किया वो करते थे। तो वो हेडिंग्स के नाम अलग अलग देते थे और बहुत से लोग क्या करते थे, पैराग्राफ चेंज कर करके लिखते चले आते थे। हालांकि लोगों में मार्क्स का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो यही चीज होती है, वही ब्लॉक है। उसी ब्लॉक में स्कूल ब्लॉक बना दीजिए, यानी पैराग्राफ बना दीजिए, इवनिंग ब्लॉक बना दीजिए, नाइट ब्लॉक बना दीजिए, नाइट पैराग्राफ बना दीजिए, इवनिंग पैराग्राफ बना दीजिए, स्कूल पैराग्राफ बना दीजिए। दिस ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, और यही आपके थॉट्स को क्रिएट करता है। आगे देखिए गाइडेड स्पीकिंग प्रैक्टिस क्या होती है। नाउ स्पीक विद मी, स्टार्ट एवरी डे आई वेक अप एट। अब इसके बाद बुझाइए, कंटिन्यू फॉर 6 and 8 सेंटेंसेस। 6 और 8 सेंटेंसेस इसके साथ कंटिन्यू कीजिए और यूज कैसे कीजिए, इसमें आफ्टर लगा दीजिए, देन लगा दीजिए, इन द इवनिंग लगा दीजिए, फाइनली लगा दीजिए। पॉज द वीडियो एंड ट्राई डू नॉट स्टॉप। और जो है इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए, रुकिए और डू नॉट स्टॉप, डू नॉट ट्रांसलेट, कीप स्पीकिंग। आप बोलते रहिए। पहले तो आप इसको बोल लीजिए, यूज कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप खुद बोलते रहिए और उसके जो है उसको ट्रांसलेट मत कीजिए, बल्कि डायरेक्ट बोलते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट कॉमन मिस्टेक्स जो है देख लेते हैं। एवरी डे आई एम वेक अप एट 6 AM, तो ये होता है, ये करेक्ट है, आई वेक अप एट 6 AM, है ना। आई गो स्कूल नहीं होता है, आई गो टू स्कूल होता है। आई एम स्लीप एट 10 PM, ये नहीं होता है, बल्कि करेक्ट है आई स्लीप एट 10 PM होता है। आई एम स्लीप नहीं होता है। स्मॉल करेक्शन कीजिए, बिग कॉन्फिडेंस आएगा। छोटा छोटा करेक्शन कीजिए और आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए आगे के पार्ट को देखते हैं। अपग्रेड योर पैराग्राफ लेवल 2, दूसरे लेवल का पैराग्राफ देखिए कैसे है। ऐड फीलिंग जो ऊपर आया था, मैं उसको वहां पे यूज नहीं किया था, वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखकर। क्या देखिए, एवरी डे आई वेक अप एट 6 AM in the morning. I feel fresh and energetic. मैं फील करता हूं, महसूस करता हूं फ्रेश। जब मैं सवेरे उठता हूं तो मैं फ्रेश फील करता हूं, और एनर्जेटिक माने ताकत से जो पूर्ण होता हूं। आफ्टर दैट आई गो टू स्कूल, उसके बाद मैं स्कूल जाता हूं। आई एंजॉय अटेंडिंग माई क्लास बिकॉज आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स। मैं एंजॉय करता हूं अटेंडिंग, अटेंड करके अर्थात क्लास में जा करके पढ़ करके मुझे खुशी होती है अपने क्लास को। क्योंकि बिकॉज माने क्योंकि, आई लाइक मुझे पसंद है, लर्निंग न्यू थिंग्स, जब आप क्लास में जाएंगे तो नई चीजें सीखेंगे। इन द इवनिंग, शाम को, आई रिलैक्स, थोड़ा आराम लेता हूं, एंड प्ले क्रिकेट, और क्रिकेट खेलता हूं विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ। फाइनली आई गो टू बेड फीलिंग सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के लिए मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील करता हूं। अब फील करते हुए मैं बिस्तर में चला जाता हूं। अब नाउ योर इंग्लिश साउंड एक्सप्रेसिव, अब आपकी इंग्लिश जो है साउंड एक्सप्रेसिव हो गया है, और आप जो है दूसरे को के ऊपर अपना एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट लेसन जो आ रहा है उसको देखिए। फ्लुएंसी इज नॉट अबाउट डिफिकल्ट वर्ड्स। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप डिफिकल्ट वर्ड बोलें। फ्लुएंसी इज अबाउट, कितनी चीजों पर ये डिपेंड होती है फ्लुएंसी, किस पे, धारा प्रवाह, कितनी चीजों पे, क्लियर स्ट्रक्चर। क्लियर स्ट्रक्चर कीजिए, स्ट्रक्चर आपका क्लियर होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर आपका लॉजिकल होना चाहिए, जैसे ऊपर इन सेंटेंसेस में आया था। इफ योर आइडियाज आर ऑर्गेनाइज, और वही ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको बताया है कि सेंटेंसेस को ऑर्गेनाइज कीजिए। अगर आपके आइडियाज ऑर्गेनाइज्ड हैं, योर इंग्लिश विल सून फ्लुएंट, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी। तो ये आपकी चीजें थी। अगर आप जो है, हमने आज जो सीखा है, तो कौन सी चीज सीखा है? टुडे वी लर्न हाउ टू स्पीक अवर डेली रूटीन इन वन स्मूथ पैराग्राफ। हम कैसे एक स्मूथ पैराग्राफ में हम अपने डेली रूटीन को एक्सप्रेस करें। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब योर रूम और सराउंडिंग इन इंग्लिश इजिली। कमेंट बिलो, आई कैन स्पीक इन पैराग्राफ,
आप पैराग्राफ में बोल सकते हैं। आप एक कमेंट कीजिए एंड प्रैक्टिस टुडे, और प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज स्पीकिंग इंप्रूव्स ओनली व्हेन यू स्पीक, क्योंकि स्पीकिंग इंप्रूव्स ओनली व्हेन यू स्पीक। जब आप बोलेंगे तभी स्पीकिंग इंप्रूव होगी। तो आपको बोलना है, बोलने का प्रयास करना है। तो अगर आपको अगला वीडियो देखना है, अगले वीडियो में बने रहना है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।